Hi, this is Aditi Rana and today we are starting Geography Class 6 Chapter 7 Our Country India। तो इस चैप्टर में हम इंडिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इन द नॉर्थ इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द हिमालयस। अगर हम बात करें अपर पार्ट की तो जो ऊपरी हिस्सा है इसका नॉर्थ का, वहाँ पे आपको हिमालय रीजन देखने को मिलेगा। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ। अगर आप इसके नीचे के पार्ट की बात करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि अरेबियन सी कहाँ है, इसकी वेस्ट में है, और बे ऑफ बंगाल कहाँ है, इसकी ईस्ट की तरफ है, और इसके साउथ में आपको यहाँ पे इंडियन ओशियन दिखाई दे रहा होगा। ओके, वॉश द शोर्स ऑफ द इंडिया पेनिनसुला। इसे इंडियन पेनिनसुला क्यों कहा जाता है? क्योंकि पेनिनसुला वो पीस ऑफ लैंड होता है जो तीन तरफ से वाटर से घिरा हुआ होता है। तो अगर आप नोटिस करेंगे, एक साइड से अरेबियन सी, एक साइड से इंडियन ओशियन और एक साइड से बे ऑफ बंगाल, इसलिए इसे इंडियन पेनिनसुला कहा जाता है क्योंकि ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम इंडिया की बात करें, भारत का टोटल एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम लद्दाख टू कन्याकुमारी इज़ 3214 किलोमीटर। अगर हम बात करें, देखिए इस मैप को देखिए, सी दिस मैप। अगर हम बात करें लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक का जो डिस्टेंस है, तो वो टोटल कितना है, कितना एक्सटेंड किया है लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक? ये 3214 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, एंड इन द ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज़ 2933 किलोमीटर। अगर हम बात करें कि अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक ये कितना एक्सटेंड करता है, कितना फैला हुआ है, तो आपको पता पड़ेगा 2933 किलोमीटर ये एक्सटेंड है, फैला हुआ है। सो यू कैन सी दिस डायग्राम क्लियरली। अब आपको ये पता पड़ गया कि अगर इस तरह से देखेंगे, है ना, फ्रॉम लद्दाख टू कन्याकुमारी, तो 3214 किलोमीटर ये फैला है, एक्सटेंड हुआ है। और वहीं अगर हम बात करें फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ, तो कितना फैला हुआ है? 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोकेशन। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फीयर। इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? नदर्न हेमिस्फीयर। अब हम वापस चलते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अर्थ है, जियोइड शेप की अर्थ है, तो बीच में इक्वेटर है जो इसे दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है। ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है? नदर्न हेमिस्फीयर, और नीचे का हिस्सा कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो ये कहाँ लोकेटेड है? इन द नदर्न हेमिस्फीयर। ये नदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ओके, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना आपकी नदर्न हेमिस्फीयर में, ये इसके ऑलमोस्ट बीच में से निकलती है। ओके, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, यानी कि कर्क रेखा जो आपकी है, वो 8 स्टेट्स हैं इंडिया के, उनमें से काटती हुई निकलती है। अब वो कौन कौन से हैं, अब हम उन्हें डिटेल में देखेंगे। सी हियर, फर्स्टली हम उनके नेम देखते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये वो 8 स्टेट्स हैं इंडिया के जिन्हें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट करती है। अब इन्हें हम मैप में देखेंगे। सी, यू कैन सी द नंबरिंग। यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जारी है, फर्स्टली गुजरात से एंटर हुई, फिर राजस्थान को टच करते हुए मध्य प्रदेश को टच किया, देन छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इन 8 स्टेट्स को टच करती है। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे कम बाउंड्रीज किसके साथ शेयर करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो जैसा कि आपको मैप से क्लियरली दिख रहा है कि सबसे कम बाउंड्री किसकी टच करती है? राजस्थान की बाउंड्री सबसे कम टच करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दूसरा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा किसके साथ बाउंड्री टच करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो वो है आपका मध्य प्रदेश। ओके, आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ गौर से देखेंगे। सी हियर, जो हमारी अर्थ है ना, अगर देखिए ये मैंने एक अर्थ ड्रॉ करी, अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टली कट करूँगी, यानी कि लेटी हुई लाइन है जो लैटिट्यूड्स है। ओके, तो अगर मैं एक लैटिट्यूड की हेल्प से कट करूँगी, तो आपने देखा कि ये नदर्न हेमिस्फीयर में कट करती है अर्थ को, और सदर्न हेमिस्फीयर में कट करती है, और इंडिया हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है, तो आगे जाके जब डिग्रीज लगी होंगी तो वहाँ पे एन होगा जो कि नदर्न हेमिस्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, बट अगर मैं अब
अर्थ को इस तरीके से देखिए, ये रही आपकी अर्थ, लेकिन अब मैंने इसे वर्टिकली कट किया है, राइट। अब मैंने क्या किया है, इसे लॉन्गिट्यूड की हेल्प से कट किया है। अभी भी ये इक्वल पार्ट्स में है, लेकिन अब ये कैसे कट हुई है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब इंडिया किसका पार्ट है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर का। तो आगे जब आपको ई रिप्रेजेंट करेगा तो वो आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सी, From south to north, mainland of India extend between 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north latitude. ओके, जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है कि लैटिट्यूड क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स वो लाइनें होती हैं जो लेटी हुई होती हैं, राइट। तो अब देखते हैं इस मैप में। सी, जब हम साउथ से ऊपर नॉर्थ की तरफ जाते हैं तब हमें ये पता पड़ता है कि यहाँ कितना इंडिया एक्सटेंड है। देखिए लैटिट्यूड है ना, यानी कि इस तरह की लाइन है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, क्योंकि इस तरीके से जब काटते हैं तो नॉर्थ हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर ही तो आता है, इसलिए ये यहाँ पे क्या होगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, और अब जब हम ऊपर की तरफ आते हैं तो हमने देखा कि इंडिया का जो अपर पार्ट है यहाँ नॉर्थ, यहाँ पे कौन सा लैटिट्यूड होगा, यहाँ पे है इंडिया का एक्सटेंड है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब हमने लॉन्गिट्यूड की बात करी है, लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या है, लंबी लाइन। और जब हमने इस तरीके से बांटा था तो आपको याद होगा कि यहाँ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया लाई करता था, इसलिए यहाँ पे आपको ये ई वर्ड दिखाई दे रहा है, राइट। तो अब ये भी देख लेते हैं। सी, ये इंडिया है और अब हम बात कर रहे हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो हमने देखा कि ये कितना एक्सटेंड है इंडिया, ये एक्सटेंड है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से एक्सटेंड करता हुआ ये कहाँ तक है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक ये एक्सटेंड कर रहा है। ओके, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, अब हम एक क्विक रिव्यू करते हैं। हमने अब तक क्या पढ़ा कि इंडिया का देखिए साउथ से लेके नॉर्थ तक का एक्सटेंड हमने पढ़ा, तो नीचे था 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, ऊपर था आपका 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, और ये आपका क्या था, ये लैटिट्यूड था, यानी कि यहाँ पे आपका जो सिंबल आएगा वो एन आएगा, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है, और नीचे भी आता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, राइट। फिर हमने पढ़ा कि वेस्ट से ईस्ट तक इंडिया कितना एक्सटेंड कर रहा है, तो हमें पता पड़ा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और यहाँ पे क्या था 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ तक हमारा क्विक रिव्यू हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते। ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ अबाउट 29 डिग्री देयर वुड बी अ वाइड डिफरेंस इन द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस लोकेटेड एट 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। अब हम इसे समझेंगे। सी हियर, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लगभग देखिए इस पॉइंट से जो 68 डिग्री था और ये 97 डिग्री है, तो लगभग 29 डिग्री का डिफरेंस पड़ रहा है, ठीक है। और जैसा कि हमें पता है, जैसा कि हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि 15 डिग्री मीन्स 60 मिनट, तो अगर कोई चीज़ 15 डिग्री आगे है यानी कि वहाँ का टाइम 1 घंटा आ गया है, यहाँ पे लगभग 29 डिग्री है यानी कि लगभग 2 घंटे का डिफरेंस पड़ जाएगा ना, है ना, फ्रॉम दिस एक्सट्रीम पॉइंट टू दिस एक्सट्रीम पॉइंट। तो लोगों को टाइम मैनेजमेंट में कितनी दिक्कत होगी, जो फ्लाइट का टाइम है, जो लोकल ट्रेन का टाइम है, उनका टाइम कितना मिसमैच होगा। नाउ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न सी व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस वी आर फेसिंग। द सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट। जो सन है, जो सूरज है, वो 2 घंटे पहले ईस्ट में निकल आ जाता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूरज निकल आता है देन द वेस्ट। गुजरात में 2 घंटे बाद निकलता है। ओके, अरुणाचल प्रदेश में जब सूरज सुबह 6 बजे उगता है, वही सूरज गुजरात में 8 बजे उगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल डिग्री का बहुत डिफरेंस है, लगभग 2 घंटे का डिफरेंस है, क्योंकि 29 डिग्री का डिफरेंस हो जाता है एक्सट्रीम जो वेस्ट और ईस्ट पॉइंट है इंडिया के। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई कि हम अपना एक स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाएं जिसके अकॉर्डिंग हमारा एक टाइम मैनेज हो, राइट। तो इंडिया ने भी बनाया स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इट इज़ लोकेटेड एट 82 डिग्री 30 ईस्ट, ठीक है। तो ये वाली लाइन जो है आपकी, सी दिस लाइन, दिस इज़ द
स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इसके अकॉर्डिंग हमारा टाइम जो है वो डिसाइड होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी डिस्टेंस सही हो गया, यहाँ पे भी हो गया, राइट। अब हमने क्या किया, क्योंकि बीच की एक लाइन निकाली तो अब जो है सब टाइम वो मैनेज हो चुका है। लार्ज कंट्रीज which stretch extensively from east to west do not have a single standard time for the whole country। ऐसी कंट्री, देखिए ऐसी कंट्री जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ, बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि अब देखो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहुत ज़्यादा फैली हुई है, यानी कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है, लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा लंबा, तो वो कितने डिग्री का डिफरेंस आएगा, अगर कोई कंट्री इतनी फैली हुई है तो कितने यहाँ पे डिग्री का डिफरेंस आएगा लॉन्गिट्यूडनली। तो क्या करती हैं ऐसी कंट्री, वहाँ पे एक टाइम जोन नहीं होता, उन्हें 7-8 टाइम जोन बनाने पड़ते हैं। अगर हम बात करें यूएसए की तो वहाँ पे 7 टाइम जोन है, अगर हम बात करें कनाडा की तो वहाँ पे 6 टाइम जोन है। इस की हेल्प से वहाँ के फ़्लाइट्स और ट्रेन के टाइम सेट होते हैं, यानी कि अगर आप यूएसए हैं और आप अलग अलग जगह जा रहे हैं तो आपको अपनी घड़ी 7 बार सही करनी पड़ेगी, अलग जगह के अकॉर्डिंग सेट करनी पड़ेगी। और अगर आप कनाडा जा रहे हैं तो आपको 6 टाइम अपनी क्लॉक को सेट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इंडियाज़ नेबर्स। अब हम इंडिया के नेबर्स की बात करेंगे। देयर आर 7 कंट्रीज़ दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। 7 ऐसी कंट्री हैं जो इंडिया के साथ अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं, ठीक है, यानी कि ज़मीनी तौर पर वो जुड़ी हुई हैं, अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं। दे आर जॉइंड थ्रू लैंड रूट, यानी कि किसी समय में वहाँ पे ज़मीन से जुड़ा हुआ रास्ता था जब वहाँ से लोग आया जाया करते थे। तो अब वो कंट्रीज़ कौन कौन सी अब हम देखेंगे। पाकिस्तान, ओके, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। एंड यू कैन सी दिस मैप ऑल्सो। इस मैप की हेल्प से आप लोकेट भी इजीली कर सकते हैं। सी, पाकिस्तान के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है इंडिया, अफ़गानिस्तान के साथ करता है, चाइना के साथ करता है, नेपाल के साथ करता है, भूटान के साथ करता है, बांग्लादेश के साथ करता है, म्यांमार के साथ शेयर करता है। तो जब आपने काउंट किए तो कितनी हो गई, 7 हो गई। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ओके, ये 7 कंट्रीज़ हमारी नेबर्स हैं, हमारे पड़ोसी राज्य हैं। इंडिया शेयर मैक्सिमम बॉर्डर विद बांग्लादेश। इसमें से भी जब आप यहाँ क्लियरली देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि मैक्सिमम लैंड बॉर्डर जो इंडिया शेयर करता है वो किसके साथ करता है, बांग्लादेश के साथ मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करता है। और मिनिमम किसके साथ करता है, अफ़गानिस्तान के साथ। जब आप जूम करके देखोगे तो अफ़गानिस्तान बहुत कम, बिल्कुल थोड़ा सा ही टच कर रहा है, राइट। तो अफ़गानिस्तान के साथ मिनिमम लैंड बाउंड्रीज टच करता है, वहीं बांग्लादेश के साथ मैक्सिमम लैंड बाउंड्रीज टच करता है हमारा इंडिया। नेक्स्ट, LOC इज़ द लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्योंकि हमने बात करी ही है पड़ोसियों की, तो हम बात कर रहे हैं कि जो LOC लाइन है वो है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि किसके बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें LAC तो ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये किसके बीच में है, बिटवीन इंडिया एंड चाइना। क्योंकि दिक्कत क्या होती है, कई बार वो अपने मैप्स में हमारे इंडिया का हिस्सा शो कर देते हैं तो उस पर फिर विवाद होता है। तो इसलिए दीज आर द लाइन ऑफ कंट्रोल विच इज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड LAC इज़ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विच लाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। Next, we will talk about political and administrative division of India. Currently, इंडिया में 28 स्टेट हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ है। हम डिवीज़न इसलिए करते हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन करना थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है, इसलिए हमने डिवीज़न करी हुई है। सी, ऑन 2 जून 2014 तेलंगाना, फर्स्ट जो चेंज था, पहला परिवर्तन वो हुआ था, वो कब हुआ था, 2 जून 2014 में हमने तेलंगाना को एक नया राज्य बना दिया था, ठीक है। और तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद। तो उस समय जब हमने इसे नया राज्य बनाया तो ये 29th स्टेट हो गया। तो उस समय की बात कर रहे हैं हम, तब हमारे पास 29 स्टेट थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थी, ठीक है। सी, ऑन 31 अक्टूबर 2019 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वॉज पास्ड। तो क्या हुआ, दूसरा परिवर्तन कब आया, जब जम्मू एंड कश्मीर का राज्य का दर्जा ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो अभी हमने जस्ट देखा था कि जब तेलंगाना को ऐड किया था तो आपके 29 स्टेट्स हो गए थे। फिर जब जम्मू एंड कश्मीर का राज्य का दर्जा ख़त्म किया तो 29 - 1 = वापस से 28 आपके स्टेट हो गए, ठीक है। फिर
जम्मू एंड कश्मीर को दो अलग भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, और इन दोनों को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो प्रीवियसली क्या हुआ, हमारी 7 यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन जब हमने जम्मू एंड कश्मीर का राज्य का दर्जा ख़त्म कर दिया और जम्मू एंड कश्मीर को दो अलग भागों में बांट दिया, इस साइड का जो पार्ट है हमने इसे लद्दाख बना दिया है और इस साइड का आपका जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, और अब इन दोनों को यूनियन टेरिटरी में शामिल कर लिया गया है। तो 7 थी पहले यूनियन टेरिटरीज, फिर हमने उसमें जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख को ऐड किया, तो जब हमने 2 को ऐड किया तो अब हमारी कितनी हो गई, 9 हो गई। ओके, फिर थर्ड चेंज कब आया, ऑन 9 दिसंबर 2019 द दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव वॉज मर्ज्ड, मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 2019। 9 दिसंबर 2019 को क्या हुआ, दादर एंड नागर हवेली जो आपकी है और जो दमन एंड दीव है, इन्हें मर्ज कर दिया गया, इन्हें एक साथ जोड़ दिया गया। क्यों जोड़ दिया गया, हमें मैप में देखेंगे। देखिए इनकी जो लोकेशन है कितनी पास है, इनकी लोकेशन इतनी पास है, यहाँ पे अलग पूरा हम एक सिस्टम बनाते तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन में कितना खर्चा होता, प्लस हमें लोग भी ज़्यादा चाहिए थी। क्योंकि ये डिस्टेंस वाइज पास है और ये एरिया वाइज स्मॉल है, तो हमने इन्हें मर्ज कर दिया और एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया ताकि हमें इन्हें ईजिली एडमिनिस्ट्रेट कर सकें। ठीक है, तो तीसरा परिवर्तन तब था जब दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को जोड़कर एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया गया ताकि शासन सरलता से हो सके। तो जस्ट अभी हमने देखा था कि पहले 7 यूनियन टेरिटरीज थी, फिर उसमें 2 ऐड हो गई, जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख, तो 9 हो गई थी। अब हमने क्या किया, दमन एंड दीव को और दादर एंड नागर हवेली को एक ही कर दिया, तो हमने फिर से क्या किया, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितनी बची, 8 हो गई। तो ये टेरिटरीज, ये आपका करंट डेटा है, यानी कि एट प्रेजेंट आपके कितने 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, उनके बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहें तो भी यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है, स्टेट विद देयर कैपिटल। तो आंध्र प्रदेश का अमरावती, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम देशपुर, बिहार पटना, चंडीगढ़ रायपुर, गोवा पानाजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटका बेंगलुरु, केरला तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर एम्फल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम ऐजवाल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, उत्तराखंड देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ, त्रिपुरा अगरतला, वेस्ट बंगाल कोलकाता। तो ये आपके क्या थे, 28 स्टेट थे विद देयर कैपिटल्स। नेक्स्ट बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल। फर्स्ट इज लद्दाख, लेह, कारगिल, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड की आपकी हो गई पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की हो गई चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली प्लस दमन एंड दीव की आपकी हो गई दमन, लक्षद्वीप की हो गई कवराती, पुडुचेरी की हो गई पोंडुचेरी एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हो गई दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर की होगी आपकी श्रीनगर।